डेली एग्जाम नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज 30 दिसंबर के करंट अफेयर्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। Who finished first in 50 women's rifle free position event at the 68th नेशनल चैंपियनशिप? 68वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 50 मीटर महिला राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में पहले नंबर पर कौन थी? तो ये थी तिलोत्तमा सेन। कर्नाटक की तिलोत्तमा सेन ने भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की 50 मीटर राइफल स्पर्धा में 3 पोजीशन स्पर्धा में राष्ट्रीय चैंपियनशिप खिताब जीता। 17 वर्षीय तिलोत्तमा ने 466.9 अंक हासिल कर स्वर्ण पदक जीता और पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा प्राप्त करने वाली सबसे युवा भारतीय निशानेबाज बन गई। केरल के विदर्शा के विनोद ने 662.9 अंक के साथ रजत पदक जीता। आयुनिका पॉल ने 451.8 अंक के साथ कांस्य पदक जीता। Recently, who won the women's singles title at the नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप? हाल ही में राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो जीता सूर्य करिश्मा तामिरी ने। विजयवाड़ा में आयोजित 87वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में सूर्य करिश्मा तामिरी ने महिला एकल का खिताब जीता। पुरुष एकल में ऋत्विक संजीव एस ने खिताब जीता। ए हरिहरन और रुबन कुमार ने पुरुष युगल का खिताब जीता। शिखा गौतम और अश्विनी भट्ट ने महिला युगल का खिताब जीता। मिश्रित युगल में सात्विक रेड्डी और राधिका शर्मा ने खिताब जीता। Recently, who inaugurated dairy and cooperative project in हरियाणा? हाल ही में हरियाणा में डेयरी और सहकारी परियोजना का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया अमित शाह ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के भिवानी जिले के सुलेमपुर गांव में विटा मिल्क चिलिंग सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन किया। ये केंद्र हरियाणा डेयरी कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन द्वारा 3.30 करोड़ की लागत से निर्मित किया गया है। अमित शाह ने रेवाड़ी जिले के जटूसाना में हैफड़ आटा मिल का भी उद्घाटन किया। सहकारी समिति के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष को समर्पित एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया। Where was the 150th हरिवल्लभ म्यूजिक कॉन्फ्रेंस हेल्ड? 150वां हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ हुआ? ये हुआ जालंधर में। श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन का 150वां संस्करण जालंधर के श्री देवी तालाब मंदिर में आयोजित किया गया। ये भारत का सबसे पुराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत समारोह है। ये समारोह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। 3 दिवसीय समारोह गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत वर्षगांठ को समर्पित है। What was inaugurated in Delhi on the occasion of Atal Bihari Vajpayee birth anniversary? अटल बिहारी वाजपेयी जयंती के अवसर पर दिल्ली में किसका उद्घाटन किया गया? तो किया गया अटल कैंटीन का। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी में अटल कैंटीन का उद्घाटन किया। ये उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर किया गया। इस योजना के अंतर्गत दिल्ली के जरूरतमंद और कामकाजी लोगों को महज 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। शहर भर में 45 अटल कैंटीन पहले ही शुरू कर चुकी है। Recently, which bird sanctuary in Uttar Pradesh was declared an eco-sensitive zone? हाल ही में यूपी में किस पक्षी अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो किया गया है पार्वती अग्गा पक्षी अभ्यारण्य।
सरकार ने उत्तर प्रदेश के पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। ये अभयारण्य 1084 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ये मध्य एशिया और तिब्बत से आने वाले प्रवासी पक्षियों को एक महत्वपूर्ण निवास स्थान है। इसका उद्देश्य है अभयारण्य और उसके आसपास की जैव विविधता की रक्षा करना, और इस पहल का उद्देश्य है इस क्षेत्र को एक जिम्मेदार पर्यावरण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना। Recently, where was a 2000-year-old Buddhist site discovered? हाल ही में कहाँ पर 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला है? तो ये मिला है कश्मीर के बारामूला जिले में। जौहनपुरा गांव में हुई खुदाई में कुषाण काल के स्तूप और मेठू के भवन मिले हैं। मठों के भवन मिले हैं। फ्रांसीसी संग्रहालय में मिली धुंधली तस्वीरों और गौण सर्वेक्षण की सहायता से इन मानव निर्मित टीलों का पता लगाया गया। ये स्थल प्राचीन कश्मीर को गांधार व्यापार मार्ग और कुषाण राजधानी हविष्कापुरा से जोड़ता है। रिसेंटली फ्रेंच फिल्म आइकन ब्रिगिट बारडोट डाइड एट व्हाट एज? हाल ही में फ्रांसीसी फिल्म जगत के आइकन ब्रिगिट बारडोट का कितने वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो ये हुआ है 91 वर्ष की आयु में। फ्रांसीसी हस्ती ब्रिगिट बारडोट का 91 वर्ष की आयु में 28 दिसंबर 2025 को निधन हो गया। 1950 के दशक में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाली ब्रिगिट ने सिनेमा को एक नई भाषा दी और अपने वैश्विक संगठन के माध्यम से पशु अधिकारों के लिए काम करने के लिए समय से पहले ही सेवानिवृत्ति ले ली। वे पशु कल्याण के क्षेत्र में अग्रणी थी, लेकिन बाद में राजनीतिक विवादों के कारण उनकी विरासत जटिल बनी रही। बीमारी के बाद सेंट-ट्रोपेज स्थित अपने आवास पर उनका निधन हो गया। With whom did the DRDO laboratory DMSRDE sign a strategic research and training agreement? DRDO की प्रयोगशाला DMSRDE ने किसके साथ रणनीतिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं नेशनल टेस्ट हाउस NTH, राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र और रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान एवं विकास संस्थान ने अनुसंधान प्रशिक्षण और सुविधाओं को साझाकरण में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये साझेदारी पॉलीमर, सिरेमिक और तकनीकी वस्त्रों जैसी गैर धात्विक सामग्री पर केंद्रित है। संयुक्त पहलों में राष्ट्रीय रक्षा के लिए तकनीकी क्षमता निर्माण के लिए सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन भी शामिल है। Who won the bronze medal in the FIDE वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप? FIDE विश्व रैपिड चैंपियनशिप में किसने कांस्य पदक जीता? तो ये जीता है कोनेरू हम्पी ने। कोनेरू हम्पी ने 8.511 अंकों के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया, लेकिन टाई ब्रेक ने अंक मिलने के कारण कांस्य पदक ही दिया गया। पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रही। अंतिम दौर में ड्रा होने के कारण उन्हें स्वर्ण पदक नहीं मिला। अलेक्जेंडर गोरियाचनिनी ने प्ले-ऑफ में चीन की झू जिनर को हराकर खिताब अपने नाम किया। Which medal did Arjun Erigaisi win the World Rapid Chess Championship? अर्जुन एरिगेसी ने विश्व रैपिड शतरंज में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है कांस्य पदक। अर्जुन ने 13 में से 9.5 अंक हासिल करके दूसरा स्थान प्राप्त किया और विश्वनाथन आनंद के बाद भारत को पहला पोडियम दिलाया। उन्होंने अंतिम दौर में निर्णायक जीत के बाद टाई ब्रेक में हैस नीमन और लीनियर
डोमिंगुएज को हराया। मैग्नस कार्लसन ने 10.5 अंकों के साथ अपना छठा खिताब जीता और कोनेरू हम्पी ने महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। Which country launched 3 indigenous built satellites from Russia? किस देश ने रूस से 3 स्वदेशी निर्मित उपग्रहों का प्रक्षेपण किया? ईरान ने 28 दिसंबर 2025 को रूसी सोयुज रॉकेट के माध्यम से पाया जफर-2 और कोसर 1.5 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया। 500 किलोमीटर की निम्न पृथ्वी कक्षा में स्थित ये मिशन कृषि, जल प्रबंधन और पर्यावरण निगरानी के लिए लक्षित है। पाया 150 किलोग्राम ईरान द्वारा अब तक का सबसे भारी उपग्रह है, जिसमें उच्च रिजोल्यूशन रंगीन इमेजिंग क्षमताएं हैं। Who will represent India in the ICC Under-19 World Cup 2026? आईसीसी अंडर-19 विश्व कप 2026 में भारत की कप्तानी कौन करेंगे? तो करेंगे आयुष म्हात्रे। आयुष म्हात्रे को जिम्बाब्वे नामीबिया में होने वाले अंडर-19 विश्व कप, जो कि 15 जनवरी से 6 फरवरी तक होंगे, उसके लिए कप्तान बनाया गया है। म्हात्रे की कलाई में चोट के कारण वैभव सूर्यवंशी टूर्नामेंट से पहले दक्षिण अफ्रीका दौरे पर टीम की कप्तानी करेंगे और 5 बार की चैंपियन भारत इस टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड, अमेरिका और बांग्लादेश के साथ ग्रुप ए में है। Recently, where was the book India Economic Improvement मोदी इरा रिलीज? हाल ही में मोदी ने भारत का आर्थिक सशक्तिकरण नामक पुस्तक का विमोचन कहाँ हुआ? तो ये हुआ नई दिल्ली में। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने 24 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश के प्रोफेसर सिकंदर कुमार द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक भारत के प्रमुख संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की यात्रा का दस्तावेजीकरण करती है। इसमें जीएसटी, डीबीटी, पारदर्शिता और विकसित भारत 2047 की कल्पना जैसी प्रमुख बिंदु शामिल हैं। In which district of Madhya Pradesh was the foundation stone laid for India's first PPP-based medical colleges? मध्य प्रदेश के किन जिलों में भारत के पहले पीपीपी मॉडल पर आधारित मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखी गई है? तो ये है धार और बैतूल जिले। मध्य प्रदेश, धार और बैतूल जिलों में भारत के पहले सार्वजनिक निजी भागीदार मॉडल के मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत कर रहा है। निजी भागीदार अवसंरचना तैयार करेंगे। जिला अस्पतालों का नियंत्रण राज्य सरकार के पास होगा। संबंध जिला अस्पतालों का उन्नयन राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के मापदंडों के अनुसार किया जाएगा, जबकि वे राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे।